डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में 43 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर, 7 जिलों के कलेक्टर बदले, विश्वदीप को मिली बीजापुर की जिम्मेदारी। टेंडर और पैसों के लालच में पद्मश्री फूलबासन का अपहरण, हाथ मुंह बांधकर कार में ले गए थे, चेकिंग में पकड़ाया आरोपी। बिलासपुर में डीएनए साक्ष्य पर ऑनलाइन कार्यशाला, रेंज के 200 पुलिस अधिकारी हुए शामिल, सही सैंपलिंग पर जोर दिया गया। बिलासपुर जनदर्शन में मिली 103 शिकायतें, जल संकट और तालाब निजीकरण के मामले में भी कलेक्टर ने अफसरों को दिए कार्रवाई के निर्देश। मनेन्द्रगढ़ में ज्ञान शिखर प्रतियोगिता का आयोजन, केबीसी की तर्ज पर छात्रों ने लिया भाग, बौद्धिक विकास को मिला बढ़ावा। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के ग्राम ताराशिव में सुशासन तिहार के तहत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन हुआ। इसमें 20 से अधिक गांव के ग्रामीण पहुंचे और अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखी गई। वहीं शिविर में राजस्व, स्वास्थ्य, पंचायत समेत कई विभागों ने भाग लिया, तो वहीं अधिकारियों ने कई मामलों का मौके पर समाधान किया, जबकि अन्य आवेदन पर कार्रवाई शुरू की गई। साथ ही ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक भी किया गया। शासन प्रशासन की मंशा अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सुशासन तिहार 2026 का आयोजन 1 मई से 10 जून तक किया जाएगा। इसी तारतम्य में जनपद पंचायत तिल्दा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में आज प्रथम शिविर ग्राम पंचायत ताराशिव में आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत हमारी 21 ग्राम पंचायतें शामिल की गई हैं। इसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के आवेदकगण आवेदन देने हेतु एवं विभिन्न विभाग जो उपस्थित हैं उनसे जानकारी लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। राजनांदगांव से खबर है, जहां पुलिस की सतर्कता से एक गंभीर अपहरण की साजिश नाकाम कर दी गई। ट्रैफिक चेकिंग के दौरान संदिग्ध वाहन रोककर जांच की गई, जिसमें फूलबासन देवी यादव को जबरन ले जाया जा रहा था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर पीड़िता को सुरक्षित मुक्त कराया और आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तार भी किया। तो वहीं घटना में प्रयुक्त वाहन, मोबाइल और मिर्च स्प्रे भी बरामद किया गया है। पुलिस की तत्परता से बड़ा अपराध टल गया। तो उसमें पता चला कि पीछे कोई एक महिला है जो कि छटपटा रही है और वो गाड़ी से अपना पैर भी बाहर कर रही थी एक दो बार, जिस पर से और संदेह उत्पन्न हुआ। और उस पर जब सामने जाकर के चेकिंग की गई और सभी लोगों को उतारा गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि कोई उनकी बहन है जिसे मुर्गी का दौरा आ रहा है और उन्हें अस्पताल लेके जाया जा रहा है। और उस पर से जब उन्हें विश्वास नहीं हुआ, इस बात को थोड़ा शक हुआ, तो सभी लोगों को नीचे उतार के देखा गया। उसमें फुलबासन दीदी जो थी वो भी उसमें दिखी, पद्मश्री फुलबासन जी। और उसके बाद ट्रैफिक को थोड़ा सा शंका हुई और फिर उन्हें चिखली चौकी ले जाकर के प्रारंभिक पूछताछ की गई, जिसके बाद सुकुल बयान में उन पर एक अपराध कायम किया गया, जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और किडनैपिंग की धाराएं लगाई गई हैं। तो उसमें खबर रायपुर से है, जहां पंडरी थाना क्षेत्र के मोवा में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोपी जितेंद्र वर्मा ने ससुराल पहुंचकर अपनी 2 सालियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें गीतांजलि वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दुर्गेश्वरी वर्मा ने अस्पताल में दम तोड़ा। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लाइसेंस से पिस्टल और कारतूस बरामद कर लिया है। मामले में हत्या के केस दर्ज कर जांच जारी है। देखिए, कल रात को करीबन 10 से 10:30 के बीच में पंडरी पुलिस स्टेशन देखिए
देखिए कल रात को करीबन 10 से 10:30 के बीच में पंडरी पुलिस स्टेशन एमसीबी जिले के नगर पालिका निगम चिरमिरी में जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी का बड़ा मामला सामने आया है। यहां अंतिम विदाई के लिए खरीदी गई शव वाहन और सफाई के लिए आए ट्रैक्टर और उपकरण पिछले 4 सालों से बिना रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के खड़े होकर कबाड़ हो रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि करोड़ों के इन संसाधनों का उपयोग करने के बजाय इन्हें ताले में बंद रखा गया। अब मामला तूल पकड़ने पर निगम सभापति संतोष सिंह पिछली सरकार को दोष दे रहे हैं, वहीं आयुक्त जांच की बात कह रहे हैं। सवाल यह है कि इस गंभीर उदासीनता के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कभी कार्रवाई भी होगी? देखिए, नगर पालिका निगम चिरमिरी में जो 100 वाहन खरीदी गई थी पूर्व सरकार, कांग्रेस की सरकार, कंचन जयसवाल जी के सरकार में वह 100 वाहन को खरीदी की गई थी, लेकिन खरीदने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ था, जिससे वो संचालन होने में बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। जैसे ही हमारी सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे विष्णुदेव जी के सरकार और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के अगुवाई में हम लोगों ने यहाँ पर जो भी इंश्योरेंस जो नहीं हुए थे, रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, तो सभी का प्रक्रिया पूरा करके और रजिस्ट्रेशन पेपर आने ही वाला है। जैसे भी आएगा हम उसको चालू करेंगे। देखिए, नगर पालिका भिलाई के सुपेला थाना क्षेत्र स्थित व्यस्त मार्केट में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब A1 नामक इलेक्ट्रॉनिक दुकान की दूसरी मंजिल पर अचानक भीषण आग लग गई। दुकान में रखे इलेक्ट्रॉनिक सामानों के कारण लपटों ने तेजी से विकराल रूप ले लिया और धुएं का गुबार आसमान में छा गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय रहते कार्रवाई से पूरा मार्केट चपेट में आने से बच गया। हालांकि लाखों के उपकरण जलकर राख भी हो गए हैं। पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।